एक्शन। तो आज हम एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 20 करेंगे। क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x/4 माइनस 13x³ प्लस 19x² प्लस 7x माइनस 3। ये पॉलिनोमियल है, तो सारे जीरोस फाइंड करने हैं। If two of its zeros are 2 plus √3 and 2 minus √3। देखिए हमारा 19 का जो क्वेश्चन था वो सेम है, अब यहाँ जो 20 नंबर है वो हमारा डिफरेंट है। इसमें हम लोग को अल्फा बीटा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे किया था, ये सबके यहाँ फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 20, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर दो जीरोस दिए हुए हैं। क्या क्या जीरोस दिए हुए हैं, 2 plus √3 2 minus √3। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको अल्फा मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बीटा। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 plus √3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 minus √3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे, तो देखिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा या सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 2 plus √3 प्लस 2 minus √3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा 2 plus √3 2 minus √3। अगर फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी a माइनस बी होगा, तो हम लोग इसको फॉर्मूला से ऐड कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, b का है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सम ऑफ फ्रूट्स कितने आ जाएगा, 4 और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, देखिए एक पॉलिनोमियल सबसे पहले यहाँ पर ये हम लोग का क्या है, सम ऑफ फ्रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, जो हम लोग जीरोस थे उसको अल्फा और बीटा मान लिए। और गिवन हम लोग एक पॉलिनोमियल है, वो क्या है, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल है एक हम लोग का 2x/4 माइनस 13x³ प्लस 19x² प्लस 7x माइनस 3। ये एक गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, एक गिवन पॉलिनोमियल है। अब इसको साइड में रख के एक बार क्या हुआ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, एक फार्मूला था x² माइनस SOR मतलब उसको s लिखते हैं हम लोग, उसको s लिखते हैं sx प्लस p। कुछ याद आ रहा है, मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे आता है, x² माइनस x प्लस p। अब यहाँ s क्या है, SOR मतलब कि सम ऑफ फ्रूट्स, और p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा। अब x² SOR माइनस s क्या है 4x प्लस p क्या है 1। इट मींस हम लोग का ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट राइट करेंगे। अब पॉलिनोमियल हुज, ये पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। देखिए अल्फा और बीटा इसके क्या हम लोग के हैं, अल्फा बीटा इस अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या, इस पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस है। इट मींस हम जीरोस से फाइंड करने आते हैं। देखिए पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड करना और जीरो से पॉलिनोमियल फाइंड करना हमको आता है। तो हम लोग को ये क्या दिए थे, जीरोस दिए थे, तो हम लोग पॉलिनोमियल फाइंड करिए। तो स्टेटमेंट लिखेंगे अ पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is equal to, यानी इस पॉलिनोमियल से ये दोनों क्या है, जीरोस, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस। अब हम लोग यहाँ पर ये गिवन पॉलिनोमियल हम लोग दिया हुआ है, जैसे राइट कर लेंगे। अब करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए इस नंबर से नाउ डिवाइड टू, ये इसका नेम देते हैं इस पॉलिनोमियल, क्या नेम है, QX, ठीक है, QX। नाउ डिवाइड QX बाई x² माइनस 4x प्लस 1 वी गेट।
देखिए मैं यहाँ लिखी स्टेटमेंट नाउ डिवाइड क्यू एक्स, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है हम लोग को, तो हम लोग क्या मिलता है, अब डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 2x का पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 4x है, तो 2x की और जरूरत है, और यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, यहाँ 2 है तो हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा 2x पावर 4। यहाँ पर ये क्या है प्लस, तो माइनस, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 4x इंटू 2x स्क्वायर, तो x क्यूब हो गया और 4 और 2 8, माइनस 8x क्यूब, माइनस 8x क्यूब, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब प्लस 1 और 2x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अभी प्लस और माइनस हो जाएगा, कट करते हैं इसको, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 13x क्यूब प्लस 8x क्यूब, तो कितना 5 माइनस 5x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 17x स्क्वायर प्लस 17x स्क्वायर, माइनस के निगेटिव में हम लोग साइन 2 और पॉजिटिव में क्या है प्लस, और प्लस 7x ऊपर से उतर गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2x और 3x, तो एक x की और जरूरत है, और यहाँ पर माइनस 5 तो माइनस 5, तो कितना आ गया माइनस 5x क्यूब, अब माइनस 4x इंटू माइनस 5x, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 5 20x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर। ठीक है, अब 1 और माइनस 5x, तो माइनस 5, ये प्लस हो गया कैंसिल, ये माइनस हो गया, तो कितना देता माइनस 3x स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस, तो प्लस 12x माइनस 3। ठीक है, अब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3, हम लोग यहाँ पर क्या रिमाइंडर हम बच गया। अब कितना बहुत चाहिए, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ माइनस 3 है, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस 3 इंटू माइनस 4x, तो माइनस 3 इंटू माइनस 4x, तो माइनस माइनस प्लस 12x आ जाएगा, प्लस 12x, और ये प्लस 1 है, 1 इंटू माइनस 3, माइनस 3 आ जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, सब कितना ये रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब देखिए मेनली जो ये हम लोग ये जो मैं QX नाम दिया पॉलिनोमियल, वो आता कहाँ से है, वो आता कहाँ से है, इसके बाद जो प्रोसेस हम लोग का सारा सेम है, जो 9 नंबर में था वही था। आज ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर कोएफिशिएंट और डिवीजन मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर प्लस करके हम लोग क्या देता है QX, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आया है, तो हम कोई भी नंबर में 0 को ऐड करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो मेनली यहाँ इसमें क्या रूल हुआ इसका कि डिवीजन इनटू कोएफिशिएंट, तो हम लोग क्या देगा याद है QX, डिवीजन इनटू कोएफिशिएंट QX आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ, देखिए आर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को कि फाइंड ऑल जीरोस, यानी सीधा से सारे जीरोस फाइंड करने हैं, ऑल जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है, ऑल जीरोस फाइंड करने। तो यहाँ पर सबसे एक चीज ध्यान रखिए कि हम लोग का स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, कुछ याद है, ये दोनों क्या थे हम लोग के, ये दोनों क्या था हम लोग के, ये दोनों इसके जीरोस थे जो हम लोग स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था। अब ऑल जीरोस को फाइंड करना, क्या करना है, ये ऑल जीरोस को क्या करना है, फाइंड करना, ऑल जीरोस क्या करना है, फाइंड। तो जब दो पहले दिया हुआ था इट मींस 2 की और रिक्वायरमेंट है, 2 की और रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का ये दोनों को हम लोग क्या किए थे, ये दोनों को क्या हम लोग मान लिए थे, हम लोग इसका रूट्स मतलब कि किसका ये रूट्स हुआ, तो इसका रूट्स हुआ। इट मींस सिंपली जब हम लोग इधर तो मल्टीप्लाई करते तो ये आता है, तो सबसे राइट करेंगे QX इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1,
ठीक है, एंड 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक, ये है। तो ये आया कहाँ से? इसके जीरोस क्या थे? इसके जीरोस क्या थे हम लोग के? 2 माइनस इसके जीरो। सबसे पहले इसके जीरो हम उसका साइड में फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके जीरो यहाँ पर a क्या हो गया 1, b क्या हो गया -4 एंड c क्या हो गया 1। a इंटू सी 1। अब कोई ऐसा तो जो प्लस कर होगा -4 और मल्टीप्लाई करने पे 1 है। बस कौन सा नंबर है कि हम लोग का देखिए, अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर हमको मिलेगा नहीं कि हम लोग का माइनस मतलब कि 1 आगे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करने पे -4 आएगा। ऐसा कोई नंबर है। सिंपली देखिए, थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा पीछे आइए, आगे नहीं पीछे। क्वेश्चन में हम लोग जो गिवन था कि इसके रूट्स हम लोग ये ऐड किया है 2 + √3 एंड 2 - √3। तो यही दोनों से क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे इसके क्या हो जाएंगे? जीरो। इसको हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको जैसे हम लोग मिडल स्प्लिटिंग टर्म करते हैं, मिडल स्प्लिटिंग टर्म करते हैं। तो यहाँ पर मिडल स्प्लिटिंग टर्म हो गया। ठीक है, मिडल स्प्लिटिंग टर्म हो गया। ठीक है, मिडल स्प्लिटिंग टर्म हो गया। तो इसको मिडल स्प्लिटिंग टर्म करते हम लोग क्या आ गया, ये आ गया। और देखिए, मैंने यहाँ सब ये प्रोसेस किया, लेकिन हम लोग कोई नंबर ही नहीं, सब क्या चला जाएगा, रूट्स पे चला जाएगा। तो रूट्स पे सिंपल याद है, हमको नहीं पता है। तो इसका क्वेश्चन में दिया था, तो ये दोनों जीरोस है, तो सिंपल ये दोनों लिख देंगे। और एक चीज और, ये दोनों का ही यही दोनों जीरोस था। तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों जीरोस था, जो कि हम लोग ये दोनों तो मान लिए थे रूट्स मान लिए थे। ये दोनों क्या मान लिए थे? रूट्स मान लिए थे। ये दोनों तो अल्फा बीटा मानते, इसको फाइंड किए थे। इट मींस ये दोनों क्या जैसे रूट्स हो गए। सिंपल ये दोनों से क्या हो गया, रूट्स से स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन था एंड मैंने बताया भी था कि ये दोनों रूट्स से ही निकाल कर हम लोग ये इक्वेशन फॉर्म किया है। अब बचा इसका बात कर लेते हैं। यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है -5, c क्या है -3। a इंटू सी -2 इंटू -3 6 आ जाएगा। मतलब ऐसा कौन सा दोनों में से प्लस करने पे -5 और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, तो -2 और -3, -2 और -3। तो इसका बात छोड़ दीजिए, बचा इधर वाला। तो 2x² - 2x - 3x - 3 इज इक्वल टू क्या करना है, जीरो क्या करना है, जीरो। रूट जीरो फाइंड करने, यहाँ पर क्या करना है, जीरो फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसका ऐसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 2 + √3 2 - √3। यहाँ बात कर लेते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाए, 2x बचा क्या यहाँ पर 1x और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर -3 कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पर हम लोग का -3 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से -3 कॉमन ले लिए, -3 से कॉमन ले लिए, तो बचा क्या हम लोग का यहाँ पर -3 कॉमन लिए, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर +1, ये तो अलग आ गया। कहाँ पर मैं यहाँ पर 2xa 2b, अच्छा हाँ यहाँ पर हो गया था, सॉरी -2 मैं कर दिया था, यहाँ पर -6 आएगा, -6, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर -6 है, नंबर ऑफ चेंज हो गया। यहाँ पर कौन से दोनों में से प्लस करने पे -5 मल्टीप्लाई में -6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर बस थोड़ा सा नंबर चेंज से मैंने माइनस कर दिया था, तो यहाँ पर +6 आ गया था। यहाँ पर -6 आएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर क्या दे दिया है, प्लस का 2 हम लोग का यहाँ पर a है। अब s कौन सा दोनों में से प्लस करने पे -5 को मल्टीप्लाई करने पे -6 आता है, तो अगर -5 और -5 6 +6 और -1 का बात करें, -6 और +1, ये दोनों नंबर -6 और +1 का बात करें तो ये आ जाएगा -6x और +1x। यहाँ पर x1 यहाँ पर हम लिखते नहीं है, वो हो गया। अब यहाँ से 2x बाहर आएगा, तो बचेगा x - 3 और यहाँ से +1 बाहर आया तो x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसे से देना 2 + √3 2 - √3। अब बचा क्या, ये हम दोनों का ये कॉमन आ गया, x - 3 बचा क्या 2x + 1 इज इक्वल टू 0।
देखिए सब में हम लोग ये आ गया, इट मींस हम लोग क्या करेंगे, अब सब में आ गया 0 आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3। सिंपली एक बात ध्यान में रख लीजिए, अगर हम लोग इसका इधर ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, अगर इस तरफ वाला पार्ट लाइन से इस वाला पार्ट अगर हम नहीं भी यहाँ पर करें तो हम लोग चलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जीरोस तो हम लोग क्वेश्चन में ही गिवन थे, ये दोनों जीरोस हम लोग क्वेश्चन में दिया। अगर आप लोग चाहते हैं शॉर्ट में कर सकते हैं, अगर चाहे तो ये सब नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो यहाँ पर कर भी सकते हैं। लेकिन हम लोग ये दोनों जीरोस तो पैथ गिवन था, सारे में बता रही हूँ, जैसे कि 19 नंबर से पहले क्वेश्चन में इधर और ये सब तो गिवन था, बट हम लोग ज्यादातर क्या चाहिए, इधर और चाहिए। हम लोग जब मेन एम रहता है इस क्वेश्चन को बनाने का, वो क्या है, इधर वाले जीरोस फाइंड करना। दो जीरोस क्वेश्चन में गिवन होता है, 2 जीरोस और फाइंड करना। तो आप लोग और इस साइड तो सिर्फ ये वाला कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x 3, यहाँ से x माइनस 1 अपॉन 2, ये हम लोग हो गया आंसर। सिंपली ये वाला कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या इज इक्वल टू यहाँ पर दे देती है इज इक्वल टू, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि इधर छोड़ दीजिए, बस इधर कर दीजिए। तो ये दोनों रूट्स तो लोग क्वेश्चन में गिवन है, तो पूछ के रहे हैं और रूट्स, इट मींस 2 रूट्स गिवन है, 2 रूट्स और होते हैं। एक्स का 4 था तो 4 रूट्स होंगे, यहाँ पर 4 रूट्स होंगे। तो 2 रूट्स तो पहले क्वेश्चन में गिवन थे, थोड़ा लॉजिक लगाइए। 2 रूट्स तो पहले क्वेश्चन में गिवन थे, तो उसको नहीं फाइंड करना चलेगा। बच्चा ये दोनों मेन इसका काम ये है, ये दोनों इसका काम है क्या, मेन। इसका काम है क्या, ये दोनों को 2 जीरोस और फाइंड हो गए। 2 जीरोस क्वेश्चन में गिवन थे, 2 और फाइंड हो गए, टोटल 4। और चलो 4 रूट्स चाहिए, 2 क्वेश्चन में गिवन था, 2 हम लोग को मेन फाइंड करना था। ये क्या हम लोग का हो गया आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे।